बेहतर से याद आया, हमारी प्रेडिक्शन भी आ चुकी है जहाँ पे एंकी आज मेडल के साथ गए, स्पीरो भी मेडल के साथ गए, मैं एगी के साथ गया हूँ क्योंकि फिनिशेस बहुत अच्छे वो तरीके से निकाल रहे हैं। इंजीनियर लर्न फ्रॉम पास के साथ गए, आईसी भी एगी के साथ गए, वो भी मान के चल रहे कि फिनिशेस का कोटा काफी अच्छे तरीके से वो फुल किया गया है। जॉनी, सॉल्टी और नेक्रो कॉर्ड्स फॉर रीजन और एफएस के साथ हो गए। बट मैंने देखा वर्सेटाइल के नेड गॉड वो शायद M24 चला रहे थे और एक फिनिश भी उन्होंने उस M24 से निकाला, वो भी काफी बढ़िया। बट ये क्या, निंजा जॉर्ड के उस व्हीकल के ऊपर राइडर के खिलाड़ी आ गए और ट्रेस गॉड उन्होंने कोई गलती की नहीं। राइडर आप ऐसे राइड करके नहीं आ सकते, ये टिप ऑफ डेथ है। रेवेनेंट एक्सपार्क आ चुकी है, मैक्स उनके ऊपर भी थोड़ा डैमेज आया। लेंस को आप देखिए, थोड़ा गलत जगह पर पहुंचे थे और अभी भी वो विजिबल ही थे, डाउन किए गए। भी उस टाइम रीलोड पे थे, वरना वो पहले ही डाउन कर देते यहाँ पे लेंस को। बट चलिए अंत में उनको डाउन ही किया गया। अब आक्रमण की बारी है। ये तो तलाश ही रहे थे कि एक नॉक मिल जाए किसी तरीके से और वो आक्रमण कर पाए। और डर्बी अभी के लिए तो एक कमाल के खिलाड़ी साबित हुए हैं। लर्न फ्रॉम पास के लिए बैक टू बैक नॉक्स निकाल रहे हैं और टेबल में भी देखा जाए इंडिविजुअल लेवल पे इनका कोई जवाब नहीं। क्या ये क्लच कर पाएंगे? जी हाँ, कर पाएंगे। एक खिलाड़ी 4 पे भारी डर्बी ना होगा। एलईएसपी वो अपने प्लेयर्स के साथ हील करते हुए सैयद वो एंगल बनाना चाहते हैं, वो नॉक निकालना चाहते हैं, वो नॉक निकालने में सक्षम भी होते हुए, हालांकि उनके ऊपर वो थ्रोएबल्स का इस्तेमाल और टर्मी का वो एक बढ़िया नॉक कंफर्मेशन में तब्दील कर दिया गया। मैक्स जरूर यहाँ पर नॉक देखने को मिला, बट ऑरा ई स्पोर्ट शायद अब इस गेम को छोड़ सकती है, उनके हाथों से वो निकल सकता है। एलईएफपी हालांकि उनके भी एक प्लेयर नॉक होते हुए। जी हाँ, और अब एक 2v2 की जो सिचुएशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बट ऑरा के पास ब्रीथिंग स्पेस बहुत कम है, शॉकवेव के बहुत करीब वो ग्रेनेड, उनको डाउन किया गया। जैक्सन वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। टीम ऑरा के लिए जंग है टॉप 8 में आने की और ऐसे में क्या वो उस पे मुहर लगा पाएंगे? अभी के लिए उसके चांसेस बहुत कम क्योंकि रिवाइवल वो मिल चुका है लर्न फ्रॉम पास के खेमे में। जैक्सन एकमात्र खिलाड़ी, हर तरफ से उनके ऊपर प्लेयर आते हैं, उसके बावजूद उन्होंने एक ओपनिंग नॉक निकाला। हनी के ऊपर डैमेज भी बहुत ज्यादा दिया। आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अभी भी आप देखिए ऋषि को, वो बिल्कुल फ्रीज से हो चुके हैं। वो बर्फ पानी खेलते थे हम बचपन में, थोड़े बर्फ से वो हो चुके हैं, बट फाइनली उन्होंने जो अपनी पोजीशन है वो रिवील आउट करी। और अब रेवेनेंट एक्सपार्क एक 2v1 की सिचुएशन है उनके सामने। देखना ये कि जो बाकी के प्लेयर्स है एफएस के, क्या वो यहाँ पे क्लोजिंग कर सकते हैं? और जिया हिटमैन वो थोड़ा करीबी इलाके में देखने को मिल भी रहे हैं और ऐसे में रेवेनेंट एक्सपार्क की एक थोड़ी गलती भी साबित हो सकती है। ऋषि उनके करीब वो ग्रेनेड जरूर जाएगा, क्या वो कनेक्शन बनाएगा? जी नहीं, कनेक्शन वहां पर बना नहीं। और अब एक 1v2 की सिचुएशन, एक प्लेयर को उन्होंने नॉक किया। मुश्किल है रेवेनेंट एक्सपार्क के लिए बढ़ती हुई, जो बाकी के प्लेयर्स है वो भी आती है और ऋषि उन्होंने अकेले यहाँ पे 1v2 किया है रेवेनेंट एक्सपार्क को। की जरूरत पड़ेगी और वो सैंडविच हो सकते हैं राइडर ग्लिचेक्स रीबॉर्न के बीच में। 3 ग्रेनेड्स कॉर्डे के पास और अब जो मैं जिक्र कर रहा था कि आगे बढ़ने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इनको तो इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। जो खिलाड़ी नॉक है उनका कंफर्मेशन निकालने की प्रयास था, हालांकि उसमें कामयाब हुए नहीं राइडर। उनका एलिमिनेशन ग्लिचेक्स रीबॉर्न की तरफ से देखने को मिला और आखिरी खिलाड़ी जो यहाँ पे कोशिश कर रहे थे उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई जा रही है। और जैसे जैसे आ रहे, अभी यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी लेकिन अभी को गिराया गया। ग्लिचेक्स रीबॉर्न यहाँ से आप मैच नहीं गंवा सकते, बहुत समय से इंतजार चल रहा है उस कमबैक का, लेकिन ग्रेनेड्स के कारण डैमेज काफी ज्यादा इनके ऊपर आता हुआ। लेकिन ऑल्टीट्यूड्स जिनके लिए सेकंड ईयर की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कम लग रही थी। ओवरऑल स्टैंडिंग्स की तरफ चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि अब टीम एगी वो कहां पर मौजूद है। चलिए अब वो खिसक के 12वें पायदान पे आ चुके हैं। 78 पॉइंट्स उनके पास मौजूद, बट रावण 90 अब पहुंच चुका है 8वीं टीम के पास। बट अभी के लिए हम कंसिस्टेंट कास्टर्स की तरफ चलते हैं जो प्रेडिक्शन अपनी लाजवाब तरीके से करते हैं। और प्रेडिक्शन आपकी स्क्रीन के सामने। एंकी बॉट आप बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स के साथ गए हैं, मैं ऑफ कोर्स मेटा निंजा के साथ गया हूं क्योंकि आई स्टिल फील के उतनी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतरे हैं जितनी हमको एक्सपेक्टेशंस उनसे है। रावण कमबैक किंग्स राइवलरी के साथ गए, इंजीनियर आप फीनिक्स के साथ गए, हमारे इंग्लिश समीक्षक भी हैं आईसी बेबी राइवलरी के साथ जॉनी टीम अल्फा, सॉल्टी, शैडो ब्लेड्स और निक्रो बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स के साथ गए। सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल, पर जो एक खिलाड़ी बचा है वो सुकुना है जो अपनी टीम के एमवीपी, पर ज्यादा देर तक नहीं क्योंकि एडोनिस का वो ग्रेनेड और इसी के साथ लिखिता ई स्पोर्ट्स का समापन। टीम अल्फा का वो एक बढ़िया नेड और उसके साथ सुकुना को बाहर किया गया। अपनी टीम को वो सुकून लाकर दे दिया गया। व्हाइट वॉकर्स के मरनॉक्स उन्हें भी घुटनों पे लाया जाएगा, कंफर्मेशन में तब्दील किया। टीम इनसेन का वो अकेला प्लेयर नियो अपनी टीम को टॉप 3 में लेकर आ चुका है। बट क्या यहाँ से कल जैसा कोई हमें चिकन डिनर देखने को मिलेगा, वो एक सवाल बनता है। नियो उनकी नजरें टीम अल्फा के ऊपर अभी भी रखते हुए
हालांकि उन्हें समझना होगा कि अभी भी एक और टीम है, व्हाइट वॉकर्स वो नाम है, बट व्हाइट वॉकर्स अब 3 से 2 में तब्दील हो चुके हैं। टीम अल्फा आज के दिन का पहला चिकन डिनर शुरुआत एक धमाकेदार कर सकते हैं। जिया और नियो, अब उनको भी आगे जाने की आवश्यकता है। स्मोक्स का बढ़िया इस्तेमाल उन्होंने किया और ये यहाँ पे हील करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ी गलती साबित होगी। चलिए वो सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, 1 HP पे वो खिलाड़ी सरवाइव करता हुआ। अल्फा की तरफ से वो स्प्रेस गए जरूर, बट व्हाइट वॉकर्स और टीम अल्फा की फाइट वो पहले शुरू हुई। आदित्य, उनका भी समापन। नियो, वो अपनी टीम को टॉप 2 तक ले आए, 6 प्लेसमेंट के पॉइंट उन्होंने दिला दिए, 6 फिनिशेस उन्होंने निकाले, बट टीम अल्फा फाइट्स हुई है और अब इत्मीनान से डिसाइडर फाइट देखते हैं चिकन कौन निकाल के जाएंगे। अभी भी कोशिश चलती हुई कि वो पहली ओपनिंग किधर से आएगी और उसके बाद ये गेम आगे की तरफ जाएगा। बात करते हैं फ्रैगर के बारे में। हाथ में उनके वो 2 नेट देखने को मिलते हैं। कोशिश की गई शैडो ब्लेड्स के आईजीएल को घुटनों पे लेकर आए और अब एक 3v3 का बैटल। शैडो ब्लेड से अगर आपने ये गेम कन्वर्ट किया तो एक बड़ी वापसी आप लिख सकते हैं। शैडो ब्लेड्स के एक प्लेयर का इस तरीके से व्हीकल को घुमाना, ये एक बड़ी गलती। उसके चलते एक और प्लेयर को डाउन किया। शैडो ब्लेड्स घुटनों पे आते हुए उनका तीसरा प्लेयर डाउन। मिस्टीरियस 4 आज के दिन का पहला चिकन, इस टूर्नामेंट के पहले चिकन के बहुत ज्यादा करीब। एरेंगल से वो वापसी उनकी तरफ से, और लीजिए मिस्टीरियस 4। उनका भी स्प्लिट बहुत बड़ा। प्लेयर के पैर पे शॉट मारा जा रहा है। स्ट्रेंजर बैकलाइन से वो कवर फायर देना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अगर उन्हें गिराया गया तब तो मुसीबतें यहाँ पे बढ़ सकती है। बट सोमराज सीधा आगे चले गए, उनके ऊपर वो बेहतर नॉक। वाइपर, उनकी भी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ाई जाएगी, जो इन फॉर्म थे ज्यादा देर तक फॉर्म यहाँ पे दिखा नहीं पाए। अब स्ट्रेंजर जो बैकलाइन में जो सपोर्ट का रोल अदा कर रहे थे, वो अब रहने वाले आखिरी खिलाड़ी। और ये इसके लिए एक आसान सा विनर चिकन डिनर पूरे तरीके से पक तो गया है। अब स्ट्रेंजर को समाप्त करने के बाद उसे अपने नाम भी करके जाएंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी ना कि जोन के एज पे सोमराज ने सोचा कि यहाँ सेंटर चलते हैं। सेंटर गए तो पता चला कि चारों तरफ से स्प्रेज आ रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। फिर उन्होंने सोचा अब अटैक कर देते हैं, लेकिन वो अटैक भी सही साबित नहीं हुआ। स्ट्रेंजर बचे आखिरी खिलाड़ी। सामने 1v2 की सिचुएशन में एक अच्छा नेट पूरा गेम पलट सकता है। दोनों प्लेयर एक तरफ से ही आते हुए। कलयुग, ये नेट काफी करीब आया उनके, बट स्ट्रेंजर को भी डैमेज उनकी तरफ से आने वाले नेट ने बहुत दे दिया। एक ही नेट की देरी है और लीजिए खेल समाप्ति स्पोर्ट्स सोशल का। बट चलिए चलते हैं ओवरऑल स्टैंडिंग की तरफ और देखते हैं कि क्या बदलाव आया है। जी हाँ, बदलाव आया है। ई-स्पोर्ट्स सोशल अब 2nd नंबर पे आ चुकी है। बदलाव तो काफी हैवी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप टॉप 4 में देखें तो वहां पे 100 का आंकड़ा क्रॉस किया जा चुका है। वहां से अब डिफरेंस बनने की शुरुआत हो चुकी है। राइवलरी जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि 3 मैचेस अच्छे नहीं गए, वो कॉस्ट करके गया है उन्हें, क्योंकि टीम अल्फा वो काफी ज्यादा आगे निकलते हुए। जी हाँ, बिल्कुल। और अभी भी जो नंबर ऑफ मैचेस है वो काफी रहने वाले हैं इन दोनों ही ग्रुप्स के पास। अभी भी वो 9 मैचेस रहेंगे और 9 मैचेस में बहुत बड़े बड़े कमबैक्स भी हो सकते हैं। हमने पहले भी देखा कि टीम्स वो बैक टू बैक चिकन डिनर्स निकाल करके एक बड़ा इंपैक्ट डालती है और वहां से वो कमबैक करके जाते हैं। बट अब जो मार्जिन ऑफ एरर है वो जरूर कम होगा। मल्टीपल टीम्स के द्वारा वो डेस्परेशन देखने को मिलेगा और ऐसे में कौन सी वो टीम होगी जो इस प्रेशर को स्टैंड कर पाएगी। बट देखते हैं आज हमारे कास्टर्स जो प्रेडिक्शन दिए गए इनके एंड से वो कितने ज्यादा बेहतर रहने वाले। अगर कास्टर प्रेडिक्शन की बात करें, एंकीबॉट VXT के साथ गए, स्पीरो एगी गेमिंग, मैं और के साथ गया हूँ, इंजीनियर लर्न फ्रॉम पास, सेम फॉर IC, जॉनी गॉड्स फॉर रीजन, सॉल्टी और नेक्रो की बात करें राइडर और जक्स के साथ, उन्होंने जाना है यहाँ पे, सही समझा। या उसके आसपास का कुछ वॉइस मुकाबले भी करके जा सकते हैं, बट लर्न फ्रॉम पास्ट के टर्म भी लेकर के काफी करीब आए। 100 में अभी भी वो कंपोजर बढ़िया दिखाते हुए रश बॉय उन्होंने शुरुआत करी। ऑल्टीट्यूड उनके 2 खिलाड़ियों को डाउन कर दिया। ऑल्टीट्यूड जिनके पास पूरा मैन एडवांटेज था, वो ऑफ गार्ड एंगल्स जो लर्न फ्रॉम पास्ट ने क्रिएट करे वो उनको बहुत ज्यादा मुश्किलों में डालता हुआ। और ऐसे में अब 3 खिलाड़ी शेष है लर्न फ्रॉम पास्ट के। ऑल्टीट्यूड बचती है मात्र 1 के साथ। वर्सेस ई-स्पोर्ट्स के 100 में वो भी कुछ उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लग तो रहा है कि 1v1 का टसल पहले मानस के अगेंस्ट ही होगा। एक बार पहले भी 1v3 करके चिकन दिलाया अपनी टीम को, क्या एक बार फिर से वैसा वो कर भी पाएंगे? बट उनके हाथ में नेड है, उनको पता है कि सामने प्लेयर कहां पे हो सकता है। प्रीएम्प्टिव तरीके से नेड डाला गया और सौम्य को वो फ्रैग भी मिला। एक बार फिर से कहानी अपने आप को दोहरा रही है। हाँ, मैं जानता हूं ये मेरा मार नहीं है, लेकिन 1v3 करने का मौका जरूर है। लेकिन इस बार जो दूरी है वो देरी भी तब्दील करना चाहते हैं। बट सौम्य स्टार्ट्स ऑफ वेल, पहला फ्रैग निकालने की कोशिश, पर जो ट्रेड, जो टीम वर्क आया, चिकन डिनर शायद उनके पास ही जाए। देखिए एक 2v1 का सिचुएशन बन चुका है। ट्रॉय तमिलियन के आखिरी प्लेयर वो नेड करके अभी भी फ्रैग को कंफर्म करना चाहते हैं और स्पिरिट तलाश कर रहे हैं कि कब वो यहाँ पे एक और क्लच करके जाए।
मोलोटोव भी वहां पे करी गई। स्पिरिट 6 गोलियां उनकी S12K में अभी भी मौजूद जरूर। से फ्रैग्स दोनों भी भर के निकाले हैं, 7 फ्रैग्स उनके पास और एक नेड एक मोलोटोव अभी भी है उनके पास। हालांकि लेवल 1 का हेलमेट है बट दैट नेड वाज सो गुड। रिकोशे करा के वो नीचे डाला गया। सुपरमैन आखिरी प्लेयर जो अपने पैरों पे, और G4R लग तो रहा है कि एक और चिकन उनके पास जाएगा। 16 फ्रैग्स, ये बैक टू बैक करके दिखाना बहुत मुश्किल, बट सुपरमैन की मोलोटोव काम करके गई है। बट स्पिरिट अब एक 1v1 की फाइट में, एक्चुअली 1v2 की फाइट में फंसे हैं क्योंकि लेली एफपी के पास है वो 2 प्लेयर्स। और आप गॉड फॉर रीजन की ये भी चर्चा करिए ना कि पिछले मुकाबले में हमने देखा स्पिरिट वो 8 फिनिशेस लेके गए थे, यहाँ पे हेक्से है वो 7 फिनिशेस लेकर के गए। यानी कि मल्टीपल प्लेयर्स है जिनके अंदर वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है और टीम गेम भी कमाल का। बट स्पिरिट क्या वो लर्न फ्रॉम पास्ट से अब इस चिकन डिनर को छीन सकते हैं, वो एक देखने वाली बात। छीनना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैन एडवांटेज के साथ साथ लर्न फ्रॉम पास्ट के पास एक बहुत बड़ा जोन का भी एडवांटेज है और उनको पता है कि एग्जैक्टली जो उनके ओपोनेंट है वो कहां पर मौजूद। और ऐसे में ये लीजिए जो कुछ प्रेडिक्टेबल स्प्रेस थे वो भी कनेक्शन बनाएंगे। स्पिरिट एचपी उनकी थोड़ी और कम और ऐसे में मुश्किल ही लग रहा है। चलिए वो फिनिश देना भी नहीं चाहते अपने ऑपरेशन। काफी ज्यादा बेहतर बैकलाइन में जो पंख थे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा चुका है, हालांकि नॉक नहीं हुए, वो उनके लिए काफी अच्छी खबर है। लेकिन नॉक तो इधर अमेजिंग निकाल रहे हैं, अमेजिंग तरीके से। राइडर जो कि पूरे तरीके से फोकस थे रेडनेक्स पार्क के ऊपर, उन्होंने इसका काफी अच्छे तरीके से फायदा उठाया। बहुत बढ़िया कवर फायर जो अमेजिंग ने दिया, बट स्केलेटन उनके ऊपर वो पलटवार आया है। सुपर्ब उनका ग्रेनेड पंख उनको डाउन किया गया और अब ट्रेस गॉड उनको रिवाइवल करने की जो आवश्यकता है वो रहने वाली है, पर क्या वो उतना आसान होने भी वाला है? रीबू अभी भी वो कुछ ग्रेनेड्स उस तरफ स्पैम करते हुए नजर आ रहे हैं। वही राइडर की बात करें तो अब मल्टीपल प्लेयर्स उनके डाउन हो चुके हैं और टीम जग्स बढ़िया तरीके से वो दोनों ही टीम से जो फाइट्स है ना वो ले रहे हैं। और अब फ्लेक्स जॉर्ड उनको तो आगे आना ही पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं है। और इसी के साथ टीम राइडर उनका समापन जग्स चिकन डिनर के वो बहुत नजदीक आते हुए, और ये इंपॉर्टेंट भी है। बट क्या रेवलेंट एक्सपार्क इस स्टोरी पे कोई अलग विराम लेकर के आने वाली है? ट्रेस गॉट डाउन, पंक उन्होंने एक नॉक निकाला बट उनके पास ब्रीथिंग स्पेस मौजूद ही नहीं है, बहुत ही कन्फाइंड एरिया में वो मौजूद है। पीछे से जो ब्लू का प्रेशर है वो भी आएगा और ऐसे में इतनी कम एचपी पे क्लच कर पाना वो लगभग नामुमकिन सा ही नजर आ रहा है। और जग्स ई-स्पोर्ट्स ये 6 फिनिश के साथ क्या वो चिकन डिनर लेकर के जाएंगे? जी हाँ, और ओवरऑल स्टैंडिंग्स की बात चली रही है तो आइए एक बार नजर भी डाल देते हैं उसके ऊपर। जग्स वो पिछले चिकन डिनर के बाद अब टॉप 8 के अंदर आ चुके हैं। 114 तो ऑलरेडी पहुंच चुका है 8वें पायदान पे रावण। बट प्रेडिक्शंस की भी थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं। आइए एक बार कास्टर्स प्रेडिक्शन की तरफ चलते हैं और मैं टीम अल्फा के साथ गया हूं। मेटा निंजा के साथ स्पीरो रावण और आईसी बेबी गए हैं। टीम अल्फा के साथ इंजीनियर जॉनी और सॉल्टी भी गए हैं और नेक्रो वो हैं जो शैडो ब्लिट्स के साथ जाते हुए नजर आए। चेक करने की जरूरत पड़ने वाली, बट रणवीर वो स्प्रे करने का डिसीजन बनाया गया नहीं, वो ग्रेनेड करने का यहाँ पे प्लान बनाया गया और ये प्लान उनके लिए इंपैक्टफुल तो नहीं हुआ। हालांकि एक और ग्रेनेड यहाँ पे फेंका गया है और उससे भी वो नॉक नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि फियर्स उन्हें गिराया जा चुका है इस पूरे फाइट में। वो प्लेयर हो सकता है जो शिकार कर पाए और नजरें तो उनकी लगातार गोकू के ऊपर है। वो ट्रेसिंग करने की कोशिश, वो कुछ बुलेट्स कनेक्ट हुई, नॉक निकल सकता है। और देवियों सज्जनों, मिस्टीरियस 4 इस गेम से बाहर जाती हुई। पहले गेम में टीम ग्रेविटी ने एक बड़ा गेम कन्वर्ट किया, एक बढ़िया कमबैक किया। इस बार इवोल्यूशन मिजोरम वो काम कर सकता है। इनसेन मैक्सिस 2 बढ़िया नॉक उनकी तरफ से। इवोल्यूशन मिजोरम उन्हें भी परेशान कर दिया गया। चलिए जोन के बाद ही खत्म हो गए वो आखिरी खिलाड़ी रालाकोन। पर टीम अल्फा जितनी तारीफ करो उतनी कम। 2 टीम्स 2 प्लेयर्स, एक प्योर 1v1 बैटल। बट जहाँ पे कॉफिन के पास अब पूरा एडवांटेज आ चुका है, वो इस कंपाउंड के ऊपर भी चढ़ चुके हैं, वहां से वो स्पॉट भी कर सकते हैं। दिस इज एब्सोल्यूट अमेजिंग। आई मीन टीम अल्फा कोई चारा नहीं था उनका यहाँ तक पहुंचना। लिखिता ई-स्पोर्ट्स के एक प्लेयर के ऊपर अल्फा का जो नॉक आया, रोटेशन करके रिच पे पहुंचे, वहां से गेम बन जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। और मैक्सिस की तो पोजीशन भी पता है, कॉफिन को चिकन निकालना चाहिए यहाँ से। अब देखिए मैक्सिस तो यहाँ तक गिरते पड़ते पहुंचे थे। उन्होंने जिस समय पे लिखता ई-स्पोर्ट्स के ऊपर स्लैमिंग किया था, उनके कुछ प्लेयर नॉक हुए और उस समय पे मैक्सिस ने सोचा कि किसी भी प्रकार से मैं सर्कल के अंदर किसी एक स्टेबल एरिया पर बस कैसे भी पहुंच जाऊं। और उन्हें वो एक छोटा सा एरिया देखने को मिलता है जहां पर वो स्लैमिंग करते हैं, अपने आप को बचाने में सक्षम होते हुए नजर आते हैं। बट अब एक 1v1 का बैटल, मैक्सिस के बारे में पूरी इन्फो, बट क्या मैक्सिस को कॉफिन के बारे में जानकारी है? एक सवाल जरूर बनता है। मौका रहेगा, लीजिए वो शॉट्स आए और देखते ही देखते टीम अल्फा के वो ऊपर वो ग्रेनेड डैमेज देके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बैकलाइन से इनसेन, लिखिता ई-स्पोर्ट्स, कितने सारे प्लेयर्स वहां पे फाइट कर रहे हैं और सामने से टीम अल्फा इस सारे मंजर को एंजॉय करते हुए। वाइपर उन्हें गिराने में हुए कामयाब। फ्रैगर
कंफर्मेशन भी निकालने की कोशिश, लेकिन एंगल मिलने से पहले वो खिलाड़ी थोड़ा सा ज्यादा एडवांस कर जाएंगे। यशु उन्हें एक बार फिर से गिराया जा चुका है। रे बॉट आर्मी स्पोर्ट्स के वाइपर बोलते उनका कंफर्मेशन निकालेंगे और नमन तो मानो वो ठान चुके कि जितने मौके मिलेंगे उतने फिनिशर निकालेंगे। ये बहुत एक रिस्की मूव था, बट टीम इंसेन और बॉट आर्मी के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि टॉप 8 में कौन रहेगा। इन दोनों टीम में से बस एक ही रह सकता है और लग तो रहा है इस मैच के बाद वो बॉट आर्मी है जो रहेंगे टॉप 8 में, क्योंकि अर्नी अभी बचे हुए हैं बट मिस्टीरियस 4 दे आर स्टिल देयर। उनके लिए चिकन निकालना जरूरी, बट टीम अल्फा तो ऐसा लग रहा है किसी को इस मुकाबले में टिकने देंगे ही नहीं। 14 फ्रैग्स निकाल चुके हैं, 14 को 15 कीजिए, शायद वो 16 और 17 फ्रैग्स भी उनके सामने। और लीजिए एक स्प्रे जो चल रहा है वो रुक नहीं रहा। और टीम अल्फा 104 और अभी भी मैचेस बचे हुए, तो कुछ भी यहाँ से हो सकता है, क्योंकि फिनिक्स जैसा हम बात ही कर रहे थे कि उतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया आज के दिन पे। आई थिंक जी हाँ, बदलाव आएगा। कल पॉइंट्स टेबल के अंदर 9th पोजीशन से 13th पोजीशन वाली टीम्स डेफिनेटली ज्यादा दूरी है नहीं। 6 मैचेस में उनको भी 30-35 अंक चाहिए, जो 7वें 8वें वाली टीम है उनको भी 30-35 अंक चाहिए, तो कंपटीशन तो है। जी हाँ, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तो अब क्या वो इतने प्रेशर वाली सिचुएशन में आकर के अचानक से राउंडों में बढ़िया खेलना शुरू कर देंगे, वो एक सवाल जरूर है। बट जैसा अस्वीरो ने बोला, अगर वो बढ़िया खेलते हैं कम बैक फॉर श्योर हो सकता है। एंड वन मोर थिंग टू ऐड, सॉरी रावण, मेटा निंजा का हमने 3 जिन्होंने नाम लिया है, बट मेटा निंजा इज अ टीम जिन्होंने राउंडों में अच्छा नहीं खेला है। वो अभी भी टॉप 8 में है, लेकिन दे कैन स्टिल डू सो मच बेटर। एग्जैक्टली यही थॉट्स मेरे भी थे, इसी की वजह से मैं भी उन्हीं के साथ गया। बट राइवलरी उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है, काफी लोग उनके साथ गए। इंजीनियर इकलौते हैं जो कि ईएस के साथ गए। क्या करते हैं, क्या वो सच में जोन के अंदर पहुंच पाएंगे? क्योंकि सामने लॉस एडमनोस है, पीछे जाएंगे तो इंसेन है। अगर वो ईस्टर्न साइड जाना चाहते हैं तो वहां जोन है। कोई चारा यहाँ पे वाइपर के पास है नहीं, बट डोप का वो नेट का मॉल साबित हुआ। निंजा ओपी अभी तो रिवाइवल हुआ था उनका, वो फिर से डाउन हुए। ग्रेविटी बहुत खुश होंगे, बट पीछे से वाइपर भी आ रहे हैं, वो गेम पलट सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से। बट टीम इंसेन इतनी मेहनत करी, लेकिन अंत में आके सिर्फ 4 ही पोजीशन के अंक वो लेके जा पाए। बट वाइपर इज स्टिल इन द गेम और उनके पास अब जोन आ चुका है। वहीं ग्रेविटी वो चाहते हैं यहाँ से चिकन निकालना, बट प्लेयर्स सिर्फ 2 बचे हैं उनके पास। जी हाँ, और इस मुकाबले के बाद तो मुझे लग रहा है कि लॉस एल्बानोस वो 190 का भी आंकड़ा पार कर सकती है। बट रेड इसी बीच उनका एक स्प्रे आलतू वो डाउन किए गए, बट इंस्टेंट पलटवार वो शोगन के द्वारा आया और वहां पर रेज को डाउन किया गया। शुभोजी वो भी सर्वाइव कर नहीं पाएंगे। और वाइपर को आप देखिए, उन्होंने अपनी टीम को टॉप 2 में पहुंचा दिया। मैं इसी चीज की चर्चा कर भी रहा था, बहुत ही ज्यादा उम्दा सर्वाइवल स्किल्स उन्होंने दिखाई हैं और यहाँ से 6 प्लेसमेंट के पॉइंट अपनी टीम को दिलाएंगे। अब तो उनको भी पता है कि सरवाइव यहाँ से कुछ खास वो कर नहीं सकते। अब वो फिनिश किसको देंगे, वो एक सवाल जरूर। और जी हाँ, लॉस एल्बानोस फिनिशर निकालने का पूरा मौका है। ग्रेनेड करके वो कंफर्मेशन ढूंढना चाह रहे हैं, बट रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए यहाँ पे 2 ओपी को, और वो बिल्कुल नहीं देना चाहते टीम अल्फा। गाड़ी लेके जाएंगे, कंफर्मेशन निकालने की कोशिश, और उसके बाद ये बैक एलिमिनेशन के लिए काफी होता हुआ 2 ओपी। वो डिमांड किए थे बस वो टाइम, लेकिन टीम अल्फा ने देने से किया इनकार, एलिमिनेट किया उन्हें। और अब बारी आ चुकी है 2 टीम्स के बीच में कि कौन लेके जाएंगे चिकन डिनर। मेटा निंजा ने कर दिया सामने। वो मॉली मैंने जरूर देखा शैडो के पास, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन की कमी है जिसके वजह से वो एग्जैक्ट जो ग्रेनेड्स या मॉली जो करना चाह रहे हैं वो अभी तक पॉसिबल हुआ नहीं है। और देखिए मेटा निंजा यहाँ पे रिस्क भी नहीं लेना चाहते, उन्हें पता है फाइनल स्टेज आ चुका है। टीम अल्फा के आखिरी खिलाड़ी को आगे जाने की जरूरत पड़ेगी, बट फाइनली जो कनेक्शन की डिमांड थी वो मिलेगी। शैडो वो कनेक्शन बना के जाएंगे। विनर विनर चिकन डिनर। मेटा को क्रैक कर दिया, तभी मेटा कहता है ऐसे कैसे बेटे। वो देखने को भी मिला, बट यहाँ पर मिस्टीरियस 4 के प्लेयर्स को देखिए। एक फाइट इवोल्यूशन मिजोरम के अगेंस्ट शुरू होती हुई और वहां पर मिस्टीरियस 4 के प्लेयर वो पहला अंक बटोरने में कामयाब हुए। कोशिश रहेगी कि इस पूरी फाइट को जल्दी से जल्दी समाप्त करें। और देखिए इसका भी कारण है, ये वो टीम है जो सिवरनी पर जाती है और उन्हें चाहिए थे वो व्हीकल्स, और उसके चलते वो व्हीकल कंटेंशन हमें देखने को मिला। गोकू एक नेड, और ये बढ़िया नेड, ऑक्सीजन, उनकी ऑक्सीजन छीन ली गई। जी हाँ, और दिक्कतें उनकी बड़ी हैं। 3 फिनिशेस वो आ चुके हैं टीम मिस्टीरियस 4 के पास, और काफी खुश रहेंगे वो इससे। ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे 6ठे पायदान। आसपास के छोटे छोटे कंपाउंड से ही लूट करके आगे बढ़ेंगे। और मेटा निंजा वर्सेस जेनेक्स एफएम, ये भी एक फाइट शुरू हो चुकी है। और वहां पे आप देखिए वो खिलाड़ी बिल्कुल मुंह पे उतर गया अपोलो को, उनको इंस्टेंटली डाउन किया गया। ये खराब स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिलती हुई जेनेक्स एफएम की, और उनका समापन हो चुका है। चलिए देखेंगे कब वो अपने स्टेप देते हैं टीम अल्फा के प्लेयर। क्या उन्हें अंदाजा हुआ है? बिल्कुल शांत, मौका बनेगा तो नॉक निकालेंगे। फाइनली उन्होंने अपने स्प्रेज देने की कोशिश करी और तुरंत टीम अल्फा ने बोला पकड़ लिया, और लीजिए उसी के साथ टीम अल्फा ओवरऑल रैंकिंग पर, और वहां पर चर्चाएं करेंगे कि वो 8 टीम कौन सी हैं जो अभी भी टॉप 8 से बाहर हैं।
टीम ग्रेविटी एक चिकन आपके पास देखने को मिलता है। 2 OP की बात करें, मुझे याद आता है वो इस पूरे ग्रुप का पहला गेम जहां पर इस टीम ने टॉप 3 में पोजीशन बनाई थी है अपने प्रिडिक्शन की तरफ बढ़ने का और वहां पर जानने का कि आखिर कास्टर्स ने क्या प्रिडिक्ट किया है। और आप देख सकते हैं एंकी बॉट उनके पास वो एगी देखने को टीम एगी के साथ गए हैं। स्पीरो की बात करते हैं, वो भी टीम एगी के साथ गए। दोनों के विचार जानना चाहता हूं एंकी। रुक कर चुके और जोन के अंदर वो पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ निंजा जॉर्ड उनको डाउन किया गया गमला बॉय के द्वारा। टीम एगी इंपॉर्टेंट ये मुकाबला है उनके लिए और ऐसे में अब वो नॉर्थ ईस्टर्न एजेस से सर्कल के अंदर घुसना चाहते हैं, पर जहां पे उन्होंने नॉक निकाला वहां पे वो स्टैमिन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यही वो अग्रेशन है जिसकी हम बात कर रहे थे जो टीम एगी ने यहाँ पे करके दिखाया। पर जनाब जो सामने टीम है वो टेबल टॉपर है। थोड़ा रुक के थोड़ा संभल के आप आगे बढ़िए। ट्रेन स्क्वाड वो एकमात्र खिलाड़ी बचते हैं, पर टीम एगी तो उनके सेंटर में जाने की स्प्रेज आए उनके ऊपर। अब नेड है ईडन के पास 3। अब गिनते जाइए, मेरे को लगता है 3 में से 2 नेड तो काम करेंगे उनके। चलिए पहला नेड वो आगे गया और वो काम करके जाएगा। करण को वहां पर डाउन किया गया और फॉलो अप मोलोटॉव वो भी काफी ज्यादा उम्दा हमें देखने को मिला। आप देखिए एचपी उनकी कितनी जल्दी कम होती हुई नजर आई। बट स्क्रीम उन्होंने भी एक नॉक निकाला है। पलटवार वो भी बड़ी आया, बट ऑक्सिन वो बचते एकमात्र खिलाड़ी OSH। उनके पास पूरा मौका है कि वो अपना पहला चिकन डिनर BGS 2026 तक ग्राइंड का लेकर के जाए। बट स्क्रीम उनको डाउन किया गया। गोस्ट फेस अब वो बचते एकमात्र खिलाड़ी। वो ग्रेनेड बेहतर था, वो डिस्ट्रैक्शन जरूर देके जाएगा। ऑक्सिन की एचपी अभी भी बहुत कम है और गोस्ट फेस अभी के लिए वो रिवाइवल के लिए जा नहीं रहे, वो फाइट लेना चाहते हैं। ऑक्सिन की पोजीशनिंग रिवील्ड है और अभी ऑक्सिन को पहले आगे आना पड़ेगा। गोस्ट फेस वो पहले ही थोड़ा सेंट्रल एरिया पे जा चुके हैं और ये बड़ा एडवांटेज है जो गोस्ट फेस के पास रहेगा। बट ऑक्सिन बिल्कुल ओपन एरिया से वो आगे बढ़ते हुए और फाइनली था और उतना बेहतर भी नहीं था। सुपरमैन कोई गलती करेंगे नहीं और बेहतर रिजल्ट आता हुआ एफएस के लिए। मुझे समझ में नहीं आया प्रधान जी आखिर क्या करना चाहते थे, बट ऋषि हाथ में उनके नेट देखने को मिलता हुआ। मेडल ई स्पोर्ट्स का वो अकेला प्लेयर, हालांकि उनके हाथ में भी वो नेट डालने का प्रयास देखने को मिलेगा। एफएस के ऊपर वो कनेक्शन थोड़ा सा बना, बट लीजिए सामने एफएस ई स्पोर्ट्स के पास 2 प्लेयर्स की मैन पावर थी। एक प्लेयर डॉक्सी जो दूसरे एंगल पे नजर बनाकर बैठे हुए थे। मेडल ई स्पोर्ट्स उनका समापन होता हुआ और एफएस ई स्पोर्ट्स अभी तक किसी फाइट में इन्वॉल्व नहीं हुए थे। 4 बढ़िया फिनिशेस उनके पास, बट आप तारीफ कीजिए LEFP की, क्या बढ़िया और बेहतर ये टीम एक और बार टॉप 2 में अपने आप को लेकर आती हुई। बट यहां से तो केवल और केवल चमत्कार ही आपको एक बढ़िया 1v4 दिला सकता है। चलिए आ जाए तो बेहतर, ना आए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों ही टीम अपना काम काफी बेहतर तरीके से कर चुके हैं। कट ऑफ से ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं और अब मैक्स को 2 तरफ से घेरने की कोशिश यहाँ पे चलती हुई। स्मोक का वो इनको लेने के लिए काफी था। मैक्स क्या एक बार फिर से कोशिश करेंगे? जी नहीं, कोशिश से पहले ही उनका अंत किया गया और एफएस अभी ने भी ट्रेन में एक नॉक निकाला, वो एक चेन फॉर्मेशन में नॉक निकलता हुआ। बट यहाँ पर ग्लिचेक्स रिबॉन के फैन वो भी नॉक होते हुए। बचे हुए प्लेयर्स के बीच भी कुछ खास उतनी अच्छी है नहीं। फॉरवर्ड ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ से जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन वो जल्दबाजी यहाँ पे जरूर उनके एंड से हम होते हुए देख पा रहे हैं। आगे बढ़ने की ख्वाहिश में मानो एक एक करके अपने प्लेयर्स गवाते ही चले जा रहे हैं। ग्लिचेक्स रिबॉर्न सर्कल को आउटरन कर रहे हैं, लेकिन गॉड्स फॉर रीजन को कैसे आउटरन करेंगे? फॉरवर्ड साइड लाइन से वो सरप्राइज अटैक। इमॉर्टल एक बार फिर से स्टेप अप करते हुए उस चिकन डिनर के लिए, लेकिन क्या अभी भी जो एंगल डिमांड कर रहे हैं वो उन्हें मिल पाएगा या फिर नहीं? गॉड्स फॉर रीजन मानो हमें लग रहा था कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बट 2 तरफ से मानो उन्हीं के ऊपर वो अटैक होता हुआ और ये ग्रेनेड काफी क्लोज साबित हो सकता था, लेकिन टाइमिंग वो उनके लिए बेहतर। फॉरवुल्फ अब एक लौते प्लेयर के साथ उस चिकन डिनर की ख्वाहिश लेके आगे बढ़ रहे, बट ग्लिचेक्स रिबॉर्न जिनके लिए चांसेस सबसे कम लग रहे थे उनके लिए चांसेस हर सेकंड के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। और वहीं पर आप देखिए कि ग्लिचेक्स रिबॉर्न ने वो कंफर्मेशन अपनी टीम को लाकर दी है। शॉर्टी वो प्लेयर थे जिन्होंने वो कंफर्मेशन लाकर दी है और अब एक 1v2 का बैटल। अवनीश फ्रॉम द साइड ऑफ फॉरवुल्फ को वापसी करनी होगी। ग्लिचेक्स रिबॉर्न को अपने आप को नीचे के स्थान से ऊपर की तरफ ढकेलना होगा, बट ये वो नेड और ग्लिचेक्स रिबॉर्न। ये देखते हैं और स्टैंडिंग पे इसका क्या इंपैक्ट आया। एगी का 0 अब उनको उनकी मंजिल से बहुत पीछे लेकर चला गया, क्योंकि डिफरेंस काफी ज्यादा है। 11वें पायदान पे वो 101 अंकों के साथ हैं। फॉरवुल्फ अच्छा एफर्ट, लेकिन अभी भी टॉप 8 में एंट्री नहीं हुई। ऑल्टीट्यूड एक अच्छा एफर्ट, लेकिन टॉप 8 में एंट्री नहीं हुई। जक्स मौका तो इनके पास भी था कि इस डिफरेंस को कम करें, बट VXT जो वो पॉइंट्स लेके गए 136, अब एक डिफरेंस क्लियर देखने को मिलता है। VXT जो 7वें पायदान पे है और जक्स जो 8वें पायदान पे है, उनके बीच कल का दिन सच में बहुत ही मजेदार होगा, बिकॉज कल ग्रुप C एंड ग्रुप D अपने आखिरी 3 मैचेस खेलेंगे। पता चलेगा कि कौन जाएगा राउंड 1 में, कौन राउंड 2 में और कौन
राउंड सी में BGIS के लिए। चलते हैं यहाँ पे कास्टर्स प्रेडिक्शन के ऊपर और देखते हैं कि किसने किसका नाम लिया। ऑफ कोर्स एगी का नाम ज्यादा देखने को मिल रहा है बिकॉज शायद वो गन गेम, वो गन पावर जिसमें उनके फ्रैग्स बहुत सारे हैं, पोजीशन पॉइंट थोड़े कम है, ये सबको एक विश्वास दिलाता है कि वो कमबैक करेंगे। एंकी, स्पीरो, आईसी बेबी, जॉनी एंड नेक्रो एगी के साथ गए। कवर है इनके पास, सर्कल है इनके पास, कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं। और हमने देखा भी आखिर के मोड़ पे सारे यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया जा चुका है गॉड्स फॉर रीजन की तरफ से, तो उन्हें भी ओपन से आगे आने की जरूरत पड़ेगी। स्मोक आई होप उनके पास हो, उससे कुछ हद तक चांसेस बन सकते हैं, लेकिन एंगल मिला एक बार फिर से पंख, इनिशियल डैमेज दिया गया, सही वक्त में वो कवर, लेकिन दूसरे एंगल से ट्रेस, वो काफी अच्छे तरीके से करके जाएंगे वो कनेक्शन। और इसी के साथ गॉड्स फॉर रीजन वो एक एक करके प्लेयर्स को गवाते चले जाएंगे। और रेडनेक्स स्पार्क कितने गए, वरना नेट्स तो काफी सारे उनके ऊपर आए थे। यहाँ पे सरवाइव करके जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। कमला बॉय लग तो रहा है कि वो दूसरे पायदान तक आ ही जाएंगे और ऐसा ही हुआ। एगी के कमला बॉय अपनी टीम को दूसरे पायदान तक लाए हैं। पॉइंट्स के लिहाज से देखें तो ये काफी नहीं, बट मनोबल के हिसाब से देखें तो जी हाँ, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस उनको मिलेगा आने वाले समय के लिए। बट कमला बॉय, क्या इस प्लेयर के अंदर एक क्लच बाकी है उनके पास? AUG है, स्प्रे करना बहुत अच्छे से जानते हैं, बट ट्राई बाय करने की कोशिश प्लेयर्स की तरफ से और बहुत आसानी से ग्लिच एक्स रीबॉर्न ग्रेनेड कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत ग्रेनेड के साथ जरूर वो करना चाहेंगे। धीरे धीरे करके वो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश। पेन, उन्होंने बहुत पेन दिया अपोनेंट को, हमने पूरे इस एंटायर इवेंट में अभी तक देखा। लेकिन जो शुरुआत की बात करें, चलिए यहाँ पे मिल चुकी है पूरी तरीके से ग्रेनेड, एक और निकाला जा चुका है रिफ्लेक्टर आके, वो इम्पैक्ट बनाना चाहेंगे और वो इम्पैक्ट बना के भी जाएगा। रेड प्लेयर, उन्हें भी बहुत बुरे तरीके से वहां पे नॉक किया गया और अब बचे हुए 2 खिलाड़ियों के लिए यहां से निकल के जा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। 2 ग्रेनेड से 2 नॉक वहां पर निकाले गए। पेन को रोक पाना सच में असंभव सा ही नजर आ रहा है। यहाँ पर भी पूरी टीम वर्सेटाइल को बाहर का रास्ता दिखाया गया। पेन के पास टोटल 3 फिनिशर आए। Oh lords against top teams, क्या वो अभी भी रिवाइव देने जा रहे हैं? अवनीश गए हैं भालू के पास। लर्न फ्रॉम पास्ट ने जो डिस्ट्रैक्शन का काम किया है, उन्होंने वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स को रोक के रखा है कि वो बिल्कुल आगे ना बढ़े, बट सोम में अब आगे बढ़ते हुए क्लच करने की पूरी क्षमता इस प्लेयर में। रिवाइवल वहां पे हो चुका है। सोम टेक्स 1, दिस इज नाउ और नेवर, डू और डाई। एंड सोम में एक और टीम का पतन। पहले ऑल्टीट्यूड के सपने तोड़े, अब वोरवुल्फ के सपने तोड़े, बट अब लर्न फ्रॉम फास्ट वर्सेस वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स इन अ प्योर 2v2 बैटल। और अब आप कह सकते हैं कि हेक्टर वो आगे देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। हालांकि उन्हें हील करना होगा, बट सौम्य ये वो प्लेयर है जो क्लचेस करना जानता है। वोरवुल्फ को एक 1v2 के बैटल में हराया गया और अब आगे बढ़ के जीतना चाहते हैं LEFP के अगेंस्ट इस फाइट को। हालांकि LEFP ये भी एक बेहतर टीम है। हनी, उनके पास ऑलरेडी नेड। हेक्टर करीब गए, रश बॉय की तरफ से वो नॉक निकाला गया, दूसरे प्लेयर की भी कनेक्टिविटी ली। देवियो सज्जनों, LEFP चलिए, आपने बोल ही दिया, थोड़ा सस्पेंस तोड़ ही दिया, तो चलते हैं अब सीधा ओवरऑल स्टैंडिंग में और देखते हैं कौन सी टीम है टॉप 8 के अंदर। एंड जी हाँ, चक्स ई-स्पोर्ट्स उस आखिरी मैच में एफर्ट जो दिखाया, जो कुछ एक्स्ट्रा फ्रैग्स निकाले, उसकी बदौलत वो पहुंचे हैं टॉप 8 में विद 142 पॉइंट्स। और कट ऑफ की जो हम बात कर रहे थे 130, 135, 140, उसके थोड़ा सा ऊपर 142 तक कट ऑफ गया है यहाँ पे। कास्टर्स का बेसिक बहुत सही साबित हो रहा है, उनकी प्रेडिक्शन सही साबित हो रही है। प्रेडिक्शंस के ऊपर नजर डालते हैं। यहाँ पे एंकीबॉट जेनेक्स FM के साथ है। मैं टीम इनसेन का कमबैक देखना चाहता हूँ। रावण एंड इंजीनियर, आप दोनों राइवलरी के साथ गए हैं। सिनर्जी कल भी आपके कपड़ों में देखी थी हमने, प्रेडिक्शन में भी आप देख पा रहे हैं। आईसी बेबी यहाँ पे टीम इनसेन, जॉनी जेनेक्स FM, सोल्टी नेक्रो की सिनर्जी वहां भी चल रही है इंग्लिश टेस्ट पे। कल मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज बना बॉट आर्मी स्पोर्ट्स के लिए, जहां सदर्न साइड से उन्हें कंटिन्यूअसली रोटेशन की जरूरत पड़ती ही गई। व्हाइट टाइगर, हालांकि उन्हें गिराया गया है, कंफर्मेशन काफी आसानी से निकाल लिया जाएगा। इकलौते खिलाड़ी शैडो, जिनके पास सर्कल का हल्का सा एज है। मिस्टीरियस 4, उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि इस मैच को बड़ा बना के जाए और ओवरऑल स्टैंडिंग में और भी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी अपना काम कर भी चुके हैं। 100 अच्छे खासे यहाँ पे पॉइंट्स थे उनके पास। मिस्टीरियस 4 की बात करें, 132 टोटल पॉइंट के साथ थे, 8 फिनिशर निकाल चुके, 140 के आसपास आंकड़ा जाता हुआ, और कट ऑफ हम बोल रहे थे 140 के आसपास ही जा सकता है। तो इस हिसाब से मिस्टीरियस 4 उन्होंने इस एंगल में अपना काम कर ही लिया है। शैडो, उनका भी खात्मा आता हुआ, खैर उन्हें कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, काम उन्होंने भी बेहतर किया। लेकिन मिस्टीरियस 4 फाइनल अटैक करने के लिए पूरे तरीके से तैयार। और अब एक 3v3 का बैटल। फ्रैगर के ऊपर नेट डाला गया, आलतू की तरफ से वो नॉक निकाल दिया गया। डोप वो ऑलरेडी नॉक हो चुके हैं। दूसरी तरफ नमन एक फाइट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। स्कैचुन, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, बट यहाँ पे सर्कल में एंट्री में उन्हें कोई दिक्कत का विषय उनके लिए भी नहीं है।
फाइट होने की जो पॉसिबिलिटी है इसी स्टेज में मल्टीपल होती हुई, और इसकी शुरुआत भी हो गई। टीम अल्फा इनिशियल नॉक निकालेंगे कॉफिन, हालांकि उन्हें भी काउंटर में गिराया गया, मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा नमन की तरफ से। पनिशर जरूर पनिश करना चाहेंगे, इस पॉइंट पे कनेक्शन बन रहा था और बना भी बहुत ज्यादा बेहतर। एक और नॉक निकालने में हुए कामयाब, इकलौते खिलाड़ी रहेंगे टीम अल्फा की तरफ से। क्या इस पारी को यहां से भी संभाला जा सकता है? क्या यहां से भी वो पॉसिबिलिटी अभी भी है इनके पास? थोड़ा टाइम डिमांड कर रहे थे हील करने के लिए, वो मिला नहीं। असॉल्ट पे स्विच होने का डिसीजन बनाया गया, जंप करके कनेक्शन और पनिशर, व्हाट अ शॉट! सेन के नियो को क्या रिवाइव मिल सकता है, अब वो एक सवाल है, क्योंकि 1-1-1 का एक ना हल्का सा स्प्लिट भी हमें वहां पर देखने को मिलता हुआ, और बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स वो भी लगातार जो अंक है वो निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अर्ली उन्होंने 6 इंडिविजुअल फिनिशेस निकाल दिए, कमाल का प्रदर्शन। वही अगर आप जॉट की बात करें, वो हेलमेट लगभग पूरी तरीके से डैमेज था, वेस्ट भी पूरी तरीके से डैमेज थी। एक नॉक आया उनके ऊपर, और अर्नी यहाँ पर रिवाइव का सोचिएगा भी मत, सर्कल के अंदर आपको अब जाना पड़ेगा, और ऐसे में ओपन एरियाज के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी उनके पास नहीं बचता है। और ये खिलाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए स्पोर्ट्स सोशल के कलियों, क्या उनको डाउन करेंगे अर्नी? क्या बेहतरीन वहां पर रिफ्लेक्सेस, और वो फिनिश कंफर्मेशन उनके खाते में आया। 7वां फिनिश खिलाड़ी निकालता हुआ। बॉट आर्मी स्पोर्ट्स वो टॉप 3 के अंदर पहुंच चुके हैं, और लग तो रहा है कि राउंड 2 से पहले गाड़ी रुकेगी नहीं इनकी। रुकनी भी नहीं चाहिए इस पॉइंट पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैच है। इसी मैप में हम वो कमबैक का पूरा यहाँ पे कहानी रचा गया था, और फाइनली अर्नी उन्हें इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। शैडो ब्लेड्स इन्होंने भी चिकन डिनर मानो निकालने का फैसला इस पॉइंट पे कर लिया है, क्योंकि वो नंबर्स गेम, व्हाइट वॉकर्स, वो सर्वाइवल गेम जरूर यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। चिकन डिनर तो यहाँ पे इन्हें नहीं मिलने वाला फॉर श्योर। और शैडो ब्लेड्स अब क्या ही कर सकते हैं, यही जीवन है। देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई बाहर नहीं हो रहा है, अभी भी राउंड 1 का रास्ता खुला है। राउंड 1 में भूलिए मत, वहां भी बाहर होने का रास्ता खुला है, तो थोड़ा सा संभलना पड़ेगा राउंड 1 में जब ये टीम जाएंगी। वैसे हम देखेंगे ओवरऑल स्टैंडिंग में, आखिरी रिजल्ट तो बाद में पता चलेगा जरूर, सब चेक्स होने के बाद। वहीं अगर मेटा निंजा की बात करें, व्हाइट टाइगर एक प्लेयर जो थोड़ा आगे जाके लड़ना चाहते हैं, फेयर्स थोड़ा पीछे हील करते हुए अपने आप को। नेट भी आ रहे हैं, गाड़ियां भी आ रही हैं, और बच कैसे गए व्हाइट टाइगर? कैसे बचे उस ड्राइव बाय से? लेकिन चलिए, वैसे ज्यादा देर तक नहीं बच पाए। फियर्स टेक्स 1 बट दैट्स ऑल इज गोना गेट। पीछे जो प्लेयर है कवर देने की कोशिश, कवर शानदार। अब दोनों ही टीम्स के बस एक खिलाड़ी बचे हैं, हालांकि शैडो बहुत दूरी है। क्या गाड़ी उनके पास है? क्या वो तेजी से आ पाएंगे? जी हाँ, कोशिश कर रहे हैं, बट जब तक वो आएंगे एक रिवाइवल तो हो जाएगा। जी हाँ, और ये दोनों ही टीम से जो क्वालिफाई कर चुकी है, वो फाइनल नेल इन द कॉफिन कौन डालेगा, बस सवाल वही है। और शैडो वो आगे बढ़े, उन्होंने वो नॉक भी निकाला, दूसरे प्लेयर वो ऑलरेडी बहुत कम है। चलिए ओवरऑल स्टैंडिंग पे, चलिए आप बोल दिए तो सीधा नजर डालते हैं ओवरऑल स्टैंडिंग पे। और टॉप 8 ने टीम की बात करें, टीम इनसेन 130 का कट ऑफ हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है एंकी, जहां पे हमने पिछले ग्रुप में देखा, जो ग्रुप सी की बात हम कर रहे थे, वहां पे 142 था कट ऑफ, यहाँ पे थोड़ा नीचे गिरता हुआ हमें देखने को मिला है। 1 पॉइंट की वैल्यू वो हमें यहाँ पर जरूर सीखने को मिल रही है। ग्रुप ए और ग्रुप बी के मैचेस यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं, और वहां पे भी हमें बहुत कमाल का कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने इन दो ग्रुप्स में तो देखा मल्टीपल ड्रॉप क्लैशेस हमें देखने को मिले, वो राइवलरी हमने देखा, ईगो बैटल हमने देखा, उसके बाद रोटेशनल फाइट जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा था। एक्सपेक्टेशन आप दोनों की थोड़ी मैं जल्दी पूछ रहा हूँ, बट ए और बी से आप दोनों की क्या है? ब्रिंग इट ऑन। ब्रिंग इट ऑन। सेम।